हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ किचन की बहुत सारी अमेजिंग जानकारी के साथ और बहुत सारे टिप्स के साथ। तो सबसे पहला टिप है मेरे पालक को लेके, जो सर्दियों में आजकल काफ़ी मिल रही है। तो इसे 1 महीना तक हम लोग कैसे स्टोर करें? कई कई बार क्या होता है, मैं बहुत सारी सब्जियाँ ले आती हूँ, तो इसे 1 महीने तक लगभग हमें चलाना पड़ता है, या बहुत सारे रहने कारण इसे फेंक नहीं सकते हैं। तो इसे 1 महीना तक स्टोर करने का तरीका बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको पालक को अच्छी तरह से छाँट लेना है और इसके जितने भी पत्ते हैं ना, सभी को अच्छी तरह से पोंछ लेना है। फिर लेना है आपको टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर में अच्छी तरह से मोड़ के रख देना है। ये 1 महीने तक आपकी पालक है ना, बिल्कुल भी फ्रेश रहेगी और कहीं से भी खराब नहीं होगी। और हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पालक उससे पहले आपको नहीं धोना है। आप जब इसे यूज करें तभी आपको ये पालक को धोना है। तो ये हो गया 1 महीने तक का तरीका रखने का। अब चलिए 15 दिन तक इसे कैसे फ्रेश रखें, वो भी मैं आज तरीका बताती हूँ। वो तरीके थोड़े सिंपल है और बहुत ही आसान ही। तो आपको क्या करना है, पालक को पहले छाँट लेना है और एक प्लास्टिक ले लेनी है और प्लास्टिक में आपको रख देने हैं। लेकिन आप अभी सोच रहे होंगे कि इसे तो हमारे 7 से 8 दिन में ही हमारे पत्ते गल जाते हैं, लेकिन आप सही तरीके से नहीं करते हैं। इसे क्या करना है, सबसे पहले आपको जितने भी हवे हैं सभी प्लास्टिक के हवे निकाल लेने हैं। उसके बाद आपको गांठ लगानी है। तो दोनों तरीके बेस्ट है। अगर इस तरह आप नहीं करते तो जरूर करें, दोनों तरीके में आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। अब चलिए आगे वाली नेक्स्ट टिप की ओर। ये है लोहे के तवे। अक्सर हमारे सभी के घर में लोहे के तवे होते हैं और इसमें रोटी पराठे हम लोग सभी बनाते हैं। तो लोहे के तवे को आज मैं साफ करने का बहुत ही बेस्ट उपाय बताऊंगी। और अगर साफ करने के बाद आप रख लेते हैं और जंग लग जाते हैं तो उसे भी हटाने का तरीका आज मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको गैस को गर्म कर लेना है और तवे को अच्छी तरह से चढ़ा देना है। तवे अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आपको ले लेने हैं, ये देखिए, खुरचने वाले एक बर्तन। और ये देखिए, मैं सब्जी बनाने वाले ही, इसे क्या कहते हैं, छोलनी कहते हैं हम लोग। तो उसे ले लिए है और उसे अच्छी तरह से मैं स्क्रैच करूंगी। जैसे जैसे ये तवे गर्म होंगे ना, सभी अच्छी तरह से जितने भी ऑयली चिपचिप थे सारे मैंने अच्छी तरह से निकाल लिए। ये देखिए, और एक अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये लोहे के तवे को साफ करने का तरीका दीपक से। तो दीपक से भी मैं ट्राई करके दिखाऊंगी आपको। दीपक से तो होते हैं लेकिन बहुत ही कम, जैसे गंदे हैं तवे तो होंगे। अगर आपके तवे ज़्यादा गंदे हैं तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो मैंने थोड़ा सा लगाया सर्फ और पानी और अच्छी तरह से मैंने इसे साफ किया, लेकिन ना इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो मैं आपको सिंपल और बहुत ही पुराना तरीका है, मैं आज वो करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, लोहे से मैंने तवे साफ किए थे लेकिन बिल्कुल भी तवे अच्छी तरह से साफ नहीं हुए, नहीं चमचमाए। तो इसमें आपको डालना है खाने का सोडा, सर्फ डालने के बाद। और खाने का सोडा डालने के बाद ये देखिए, मैंने हल्का सा इसे अच्छी तरह से लगाया है और पानी डाल के इसे अच्छी तरह से ईंट से रगड़ लेना है। ईंट से जैसे ही रगड़ेंगे ना, बिल्कुल भी हमारे तवे चमचमाते रहेंगे। और देखिए, मैंने कितने साइड में, मेरे ये जो गैस स्टोव है उसके साइड में कितने सारे इसके परत निकले हैं, आप देख सकते हैं। पूरा गैस मेरा गंदा हो चुका है इसी कारण। तो देखिए, उसके बाद अब चलिए अच्छी तरह से धो देते हैं। 2 से 3 मिनट में ही तवे हमारे अच्छी तरह से चमचमाने लगे हैं। उसके बाद आपको लगा देने हैं सरसों तेल और इसे रख दे। इससे क्या होंगे, जंग से भी बच जाएंगे। अब अगली टिप है मेरी जीरा को लेकर। जीरा क्या हो जाता है, बहुत सारे हम लोग कई कई बार लाते हैं, महीने भर का एक बार भी स्टोर करते हैं, या कई लोग 6 महीने के लिए भी स्टोर करते हैं। लेकिन इसे साल भर तक बिल्कुल फ्रेश रखेंगे, ना ही हमारे कीड़े लगेंगे, ना ही खराब होंगे। तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको ले लेने हैं लौंग और लौंग को आपको जीरा में मिक्स करके रख देना है। इससे क्या होंगे, लौंग से आपके जो जीरे हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अब चलिए आगे वाली टिप, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये है खाली बोतल को लेकर। ये देखिए, खाली बोतल हम लोग हमेशा लाते हैं और इसे फेंक देते हैं पीने के बाद, थम्सअप वगैरह। तो इसे क्या करना है, आपको कट्स कर लेना है। उसमें आप चाकू, छुरी, कलछुल जो भी है, आप किचन के सामान इजीली रख सकते हैं, या आप अपने हिसाब से कोई भी सामान सेट कर सकते हैं। अब बोतल के ऊपर वाले ढक्कन का यूज, ये बहुत ही अमेजिंग है और कभी भी आप खाली बोतल को बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चाकू को अच्छी तरह से गर्म करना है और इसे अच्छी तरह से कट्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने कट्स कर लिया है। अब इसका बहुत ही अच्छा उपाय मैं आज बताने वाली हूँ। इस आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आपको लेने हैं ये प्लास्टिक। ये देखिए, मैंने जीरा वाले ही प्लास्टिक लिए हैं। इसे साल भर तक मैं इस प्लास्टिक में अगर रखना चाहूँ तो इसे आपको क्या करना है, अच्छी तरह से प्लास्टिक को फंसाना है। और ये देखिए, दोनों को अच्छी तरह से सेट कर दिया है और इसके ऊपर आप ढक्कन लगा ले। बिल्कुल ही एयर टाइट कंटेनर के रूप में आपका ये तैयार हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों टिप आपको काफ़ी पसंद आई होगी, ये प्लास्टिक वाली। तो चलिए आगे की टिप देख लेते हैं, वो भी स्पेशल है, लेडीज स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम लोग ये क्या करते हैं, सलवार या पेटीकोट पहनते हैं तो नाड़ा ये क्या हो जाता है, बीच में अटक जाता है और एक साइड रहते हैं। तो इसे बीच में अगर अटक जाए और आपको पूरा खोलने का मन नहीं हो इसके नाड़े को, तो क्या करना है, आपको सिंपल सी लंबी वाली कैंची लेनी है और जहाँ तक आपके ये जो धागे फंसे हैं, नाड़ा डोरी फंसी है, उसे आपको अच्छी तरह से कैंची से
हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो इसे आप अच्छी तरह से पकड़ लेंगे और धीरे धीरे आपको ये खींच लेने हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है लेकिन कमाल की होने वाली है, और हम लेडीज़ को तो ये अक्सर करना ही पड़ता है। तो ये आपको ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक भी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे निकाल लिया है धीरे धीरे प्रेस करके। अगर बीच में फंसे हो तो आप ये काम करें, बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत ही जल्दी होने वाला ये काम है, और लंबे कामों से ये छुटकारा भी पाने वाली है। अब अगली टिप है मेरी मूंगफली को लेकर। जी हाँ दोस्तों, साल भर का कई बार हम लोग स्टोर करते हैं तो इसमें क्या हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और ख़राब होते जाते हैं, और मूंगफली तो अक्सर जल्दी ही ख़राब हो जाती है और कालेपन भी बढ़ जाते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मूंगफली को पहले साफ़ कर लेना है, और इसे आपको गर्म तवे में या फिर आप कढ़ाई में, ज़्यादा मूंगफली है तो आप कढ़ाई में ले लें और 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद आप साल भर तक ईज़िली रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और पोहा वगैरह में ईज़िली आप निकालें और आराम से इसे चटनी वगैरह बना सकते हैं। तो आई होप ये भी टिप आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ये देखिए हल्का सा मैंने भून लिया है, बस इसे निकाल लेते हैं। अब चलिए दाल को और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने ये टिप डाली है। अगर सिंपल वाले दाल आप भी बनाते हैं तो इसमें बहुत ही ज़रूरी है आपको, देखिए मैंने अरहर वाले दाल लिए हैं और उसमें मैंने नमक और हल्दी डाला है। नमक हल्दी तो हम लोग डाल के बनाते हैं और छौंका लगाते हैं, लेकिन इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने डाला है लहसुन की कली और हरी मिर्च। इसे डाल के आप ना दाल को बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। और दाल को जल्दी बनाने के लिए और कुकर को गंदा ना करने के लिए आपको डालने हैं थोड़े से सरसों तेल। सरसों तेल से क्या होगा, ये कुकर गंदे होंगे और दाल भी काफ़ी टेस्टी बनेगी, और दाल हमारी बहुत ही जल्दी गल के बन के तैयार भी हो जाएगी। तो चलिए आगे वाली टिप देख लेते हैं। आगे वाली टिप देख कर ना आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं, और आटे को गूँथने का मैं तरीका बताने वाली हूँ। इससे क्या होंगे, आप अगर कम भी आटे को गूँथेंगे ना तो भी हमारी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल ही मुलायम बनेगी। तो सबसे पहले आपको आटे में डाल देने हैं हल्के से नमक, और फिर आपको डाल देने हैं रिफाइंड तेल, और रिफाइंड तेल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसे और भी टेस्टी और सॉफ्ट बनाने के लिए आपको मैं एक और आइडिया बताने वाली हूँ। जब भी आप आटे को गूँथे ना तो हल्के से गर्म पानी लेके गूँथे, और इससे क्या होंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और भी सॉफ्ट बनाना चाहते हैं और रोटी को और भी टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप दूध से भी ये आटे को गूँथ सकते हैं। और आप 10 मिनट के लिए जब भी रोटी बनाएं तो इसे आटे को रेस्ट करने छोड़ दें, उसके बाद रोटी बनाएं। तो ये बहुत ही अच्छा टिप है, और ज़्यादा आटा सानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही आराम से आपके रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब चलिए आगे वाली टिप्स देख लेते हैं। यही देख के आपने शायद ये मेरे चैनल को क्लिक किया होगा। ये जो डीपी है मैंने वो लगाई थी थंबनेल में। तो ये क्या हो जाते हैं, बिस्किट क्या हो जाते हैं, ऐसे अगर खुले रख दे तो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं और मॉइस्चर पकड़ लेते हैं। तो इसे सेव करने का एक ये तरीका है। ये देखिए आपको रबर बैंड लेने हैं, इसे अच्छी तरह से जब भी बिस्किट के पैकेट खोले तो आप इसे लगा सकते हैं। और ये दूसरा तरीका है, ये बहुत ही कमाल का होने वाला है। आपको रखने हैं बिस्किट को फ्रिज में। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही बिस्किट को फ्रिज में रखेंगे ना तो आधे घंटे भी हमारे बिस्किट बिल्कुल ही क्रिस्पी हो जाएंगे। ये तरीका आप जरूर आजमाएं। अब चलिए आगे वाली टिप देख लेते हैं। ये है बोतल को लेकर। बोतल में क्या हो जाते हैं, कई बार अक्सर हमारे पानी अच्छी तरह से नहीं ढक्कन लगने के कारण लीक होते हैं, और खासकर ये चौड़े बोतल में तो होते ही होते हैं। छोटे बोतल में तो कम होंगे लेकिन चौड़े बोतल में ज़्यादा होते हैं। तो आपको सिंपल सी एक रबर बैंड लेनी है और इसके ऊपर लगा देनी है, और उसके बाद आप इसमें ढक्कन लगाएं। आपकी पानी बिल्कुल भी लीक नहीं होगी अगर आपके चौड़े वाले बोतल है तो। ये ट्रिक आप जरूर करें, बहुत ही काम आती है, और आप दूर दराज में भी ले जा सकते हैं और कुछ भी खराब नहीं होगा आपको पानी के कारण।